जाए 7वें दिन अकीका करा, 7वें दिन अकीका नहीं करवाएंगे। मौलवी साहब क्या बताएं, मेरी बहन बहुत दूर रहती है, बहनों ही बहुत दूर रहते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, तू अकीका 7वें दिन कर दे, दावत बाद में दे दे। दावत देने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, अकीका पे दावत देना लाजिम थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। असल चीज है कि जानवर ज़बा होना चाहिए। अकीका नहीं करेंगे साहब, बर्थडे खूब मनाएंगे। होटलों में चले जाओ, मुसलमान अपने बच्चे को लेके आता है और केक लगी है और केक के ऊपर मोमबत्ती लगी है और हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है। करने वाला भी मुसलमान, बच्चा भी मुसलमान, माँ बाप भी मुसलमान। हम ये कहते हैं मेरे भाई, अपने बच्चों को तुम रोज केक खिलाओ, हमें केक पर एतराज नहीं है। अपने बच्चों को रोज प्यार करो, प्यार पर एतराज नहीं है। एतराज है ये बर्थडे मनाने का जो चलन है, ये जो कल्चर है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं। मेरे नबी से ज्यादा कोई बच्चों से प्यार करता था? मेरे नबी तो बच्चों से इतना प्यार करते थे, अल्लाहु अकबर। हजरत अनस बिन मालिक का छोटा भाई जिसका नाम अबू उमैर था, जब अल्लाह के नबी हजरत अनस के घर में आते थे, उम्मे सुलैम के घर में आते थे, वो छोटा सा बच्चा था, अल्लाह के नबी उसे लाड करते थे, प्यार करते थे। उस छोटे से बच्चे के पास एक चिड़िया थी, बच्चा चिड़िया से खेला करता था। एक दिन अल्लाह के नबी हजरत अनस के घर आए, देखा बच्चा बड़ा उदास बना हुआ है। आपने पूछा, अरे उम्मे सुलैम तुम्हारा बच्चा आज उदास क्यों है? इसके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? इसके चेहरे पर वो रौनक क्यों नहीं है? कहा अल्लाह के नबी, जो चिड़िया इसने पाली थी वो चिड़िया मर गई, उसका इंतकाल हो गया। चिड़िया के मरने पर यह बच्चा गमगीन है। हम और आप होते, बच्चे का मामला था, चिड़िया का मामला था, नजरअंदाज कर देते हो। लोगों, हमें नबी भी कितना प्यारा मिला है। वो बच्चों के साथ अल्लाह के नबी उनके हिसाब से उनको खिलाया करते थे। आपने उस बच्चे से फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ऐ बच्चे, ऐ अबू उमैर, तेरी चिड़िया कहाँ चली गई बेटा? ऐ बच्चे, तेरी चिड़िया कहाँ चली गई? ये कहकर के अल्लाह के नबी ने उस मासूम बच्चे के कलेजे को सुकून पहुंचाने की कोशिश की। अगर ये बर्थडे मनाना कोई अच्छी चीज होती, मेरे नबी ने अपनी बेटियों का भी बर्थडे मनाया होता। नबी की 9 बीवियां हैं और आप जितना अपनी बीवी से प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से प्यार करते। आपने तो कभी एनिवर्सरी नहीं मनाई, आपने तो कभी अपनी बीवियों को जो है शादी की सालगिरह पर उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया। भाई रोज गिफ्ट दो, रोज गिफ्ट दो, हर महीने गिफ्ट दो, कोई मसला नहीं है। एनिवर्सरी मनाना, और ये काम वो करे जो बेचारा सीने पर हाथ मारता है। पूछो क्यों बात हो? भाई नबी की सुन्नत है। इमाम कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये पीछे से कहता आमीन। तूने क्यों जोर से आमीन कहा? कहता है नबी जोर से आमीन कहते थे। रमजान का महीना आया, दुनिया 20 रकात तरावी पढ़े, लेकिन हमारा अहले हदीस 8 पढ़ता है। क्यों पढ़ते हो भाई? नबी ने 8 पढ़ी थी। नबी की इतनी सुन्नतें तुझे याद है, नमाज की एक एक अदा तू नबी से सीख रहा है। तुझे एनिवर्सरी मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे बर्थडे मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे फादर्स डे मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे मदर्स डे मनाते हुए शर्म नहीं आई? ये हमारा कल्चर नहीं है मेरे प्यारे साथी, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कल्चर नहीं है मेरे प्यारे साथी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम जिहाद को छोड़ोगे, ये जिहाद क्या है? ये कोई गाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। बदी के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, सरकशी के खिलाफ, शैतानियत के खिलाफ हर तरीके के स्ट्रगल और संघर्ष का नाम जिहाद है। बुराई के खिलाफ हर तरीके की लड़ाई का नाम जिहाद है। वो जबान से भी हो सकती है, वो तलवार से भी हो सकती है, वो स्टेज के जरिए भी हो सकती है, वो जंग के मैदान में भी हो सकती है, वो कागज और कलम से भी हो सकती है। तो नबी ने फरमाया तुम जिहाद छोड़ दो। क्या मतलब? यानी तुम्हारे अंदर दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा खत्म हो जाएगा, दीन के लिए मरने मिटने का जज्बा तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। तुमको सिर्फ अपनी रोजी रोटी की पड़ी होगी, अपनी दुनिया की पड़ी होगी, अपनी खेती की पड़ी होगी। जब ये 4 काम तुम करोगे, कारोबार में फ्रॉड करोगे, अपनी गाय की दुम पकड़ के बैठ जाओगे, अपनी खेती बाड़ी पर मगन हो जाओगे और अल्लाह की राह में तुम जिहाद करना बंद कर दोगे। ये 4 काम जब तुम करोगे तो क्या होगा?
सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह ताला तुमको जलील कर देगा, तुम जलील हो जाओगे, इतने जलील हो जाओगे कि तुम्हारे मुल्क का हर चीफ मिनिस्टर सोचेगा कैसे मुसलमान को दबा दिया जाए। आज तो होड़ लगी है साहब, आज तो होड़ लगी कि कौन मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत भरी बातें बोल सकता है। तो नबी ने फरमाया जब तुम इन 4 काम करोगे अल्लाह जलील कर देगा। और ये जिल्लत कब दूर होगी? हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अल्लाह ताला के दीन की तरफ पलटोगे नहीं, जब तक तुम अल्लाह ताला के दीन की तरफ लौटोगे नहीं। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं, वो बुनियादी बातें बता रहा हूं जो हमारी बर्बादी का कारण बनी है। सबसे पहली चीज, हमारी सबसे बड़ी पूंजी तौहीद थी मेरे प्यारे साथियों। जब हमने तौहीद को गंवा दिया, जब अल्लाह को छोड़ के गैरों के दर पे जाके हम सर झुकाने लगे, कोई गरीब नवाज बन गया, कोई दाता बन गया, कोई गौसे आजम बन गया, कोई दस्तगीर बन गया, हमने बुजुर्गों की कब्रों पे जाके सजदा करना शुरू कर दिया, हमने तौहीद का जनाजा जब हमने निकाल दिया, मेरे प्यारे भाइयों जब तौहीद को हमने छोड़ दिया तो वहीं से हमारी जिल्लत का बाप शुरू हो गया। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूर के अंदर, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ए ईमान वालो, अल्लाह का तुमसे वादा है, अल्लाह तुमको जमीन में खलीफा भी बनाएगा और अल्लाह ताला तुमको जमीन में इख्तिदार भी अता फरमाएगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को दुनिया में गालिब भी कर देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह ताला तुमको दुनिया में चैन और शांति भी अता करेगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, मेरे बंदो तुम सिर्फ मेरी इबादत करना, मेरी इबादत में किसी और को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। और ये शिर्क, ये इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसका जन्नत में जाना पॉसिबल नहीं है। जो शिर्क करके जाएगा और तौबा किए बगैर मर जाएगा, जो शिर्क की हालत में मर जाएगा, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। आज मुसलमान को पता ही नहीं कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, कि कोई भी नारा लगा सकता है, कहीं पर भी सर झुका सकता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, उन्होंने 100 साल पहले जो बात कही थी, 100 साल गुजर गए हिंदुस्तान के इतिहास में, मगर मौलाना हाली का ये शेर आज भी जिंदा है और बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्या कहा था उन्होंने? करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान का अकीदा इतना कमजोर हो गया मेरे साथी। आज कितने मज़ारे हैं। अभी बनारस में मैं एक मज़ार पर गया, एक कब्र पे गया, छोटी सी कब्र थी, किसी बाबा के नाम से वो कब्र थी। मैंने पूछा कि भाई ये बाबा की कब्र यहाँ पे इनके नाम से कई कब्र है, तो लोगों ने कहा कि हाँ, कहीं पर उनका खून गिरा था, कहीं उनका हाथ था, कहीं उनका सर था, तो हर जगह बाबा की कब्र है। कौन ओरिजिनल कब्र है ये भी नहीं मालूम, सब बाबा की कब्र है, सब पे चादर चढ़ रही है, सब पे मुरादे मांगी। अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? शायर कहता है अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से। ओ लोगों, तुमने तौहीद का मतलब ही नहीं समझा, तुमने तौहीद का जनाजा निकाल दिया। तौहीद तो ये है कि जल जाओ, मर जाओ, कट जाओ, मगर
अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर न झुके, ये हाथ उठे तो अल्लाह के आगे उठे। अरे तौहीद तो ये है। इस्लाम में माँ का बहुत बड़ा मकाम है, माँ से बढ़ के किसी का मकाम दुनिया में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आपके तमाम रिश्ते एक तरफ है और माँ एक तरफ है, लेकिन माँ का पैर छूने की और झुकने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। जनाजे की नमाज हो रही है, सामने जनाजा रखा हुआ है, हर नमाज में रुकू हो रहा है, हर नमाज में सजदा हो रहा है, मगर जनाजे की नमाज में कोई रुकू नहीं है, कोई सजदा नहीं है, ताकि दुनिया को यह मैसेज न चला जाए कि इस्लाम मुर्दों के आगे सजदा करने का हुक्म देता है। हमारा दीन तौहीद वाला है मेरे साथ। जब तक हम तौहीद पर कायम थे, हम ला इलाहा इल्लल्लाह की राह पर चलते थे, हमारा सर एक अल्लाह के आगे झुकता था, मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त तक दुनिया में कामयाब थे। जब हमारे अंदर शिर्क आ गया, कब्र परस्ती आ गई, और ये वही कब्र परस्ती थी जिससे मना किया था अल्लाह के नबी ने अपनी आखिरी वक्त। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी वफात के टाइम ये फरमा के गए थे, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। जब नबियों की कब्रों पर सजदा करना शुरू कर दिया तो अल्लाह की लानत बरसी थी यहूद और नसारा पर। वो काम आज मुसलमानों ने किया, उन्होंने तो नबियों के साथ किया था। मुसलमान तो नबियों को क्या, वलियों, और वली भी नहीं है, जानवरों तक की कब्रें बना के वहां पे मुसलमान जाके सजदा करते हैं। तौहीद की हिफाजत करो मेरे साथी। और ऐ नीमा के और इस गांव के रहने वाले मेरे भाइयों, अगर अपने बच्चों को काम के लिए बेंगलोर भेजते हो, अपने बच्चों को नौकरी करने के लिए दिल्ली भेजते हो, मुंबई भेजते हो, तो मेरा एक पैगाम याद रख लेना, अपने बच्चों को ऐसी तालीम दे करके भेजो, उनकी बुनियाद को इतना मजबूत करके भेजो कि आपका बच्चा अगर नीमा में अपने घर में अपने माँ बाप के साथ है तो वहां पर भी वो तौहीद के साथ कोई समझौता न करे, और दिल्ली चला जाए, बेंगलोर चला जाए, कलकत्ता चला जाए, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी कोने में चला जाए, तौहीद का दामन उसके हाथ से छूटने न पाए, वो शिर्क के करीब, अब शिर्क को अपने करीब फटकने न दे। इतना मजबूत कर दो मेरे प्यारे साथियों अपने बच्चों। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते अल्लाह ताला से, क्या कहते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल अस्नाम। ऐ अल्लाह, तू मुझे भी बुत परस्ती से बचाना और मेरी आने वाली नस्लों को, मेरे बच्चों को भी तू बुत परस्ती से बचाना। पता ये चला कि अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी चिंता करना चाहिए, अपनी आने वाली नस्लों की तौहीद की भी चिंता करनी चाहिए। तो पहला सबब यही है मेरे प्यारे साथियों, जब हमने तौहीद को छोड़ दिया तो दुनिया में हम जलील हो गए। उसके बाद दूसरी चीज जो हमारी बर्बादी की सबब बनी मेरे प्यारे साथियों, वो हमारा आपस का इख्तिलाफ है। हम कहीं बिरादरियों में बढ़ गए, कहीं फिरकों में बढ़ गए, कहीं हम किसी और नाम पर बढ़ गए। कुरान कहता है वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। ऐ मुसलमानों, आपस में झगड़ा न करो वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे, जलील पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तुम्हारा दुश्मन तो ये सोच करके तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग नहीं करता कि कौन से मसलक का है, कौन सी बरादरी का है, वो तो तुम्हारे खिलाफ मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करता है। तुम बरादरियों में बटे हुए हो, तुम जात पात में बटे हुए हो, तुम आपस में फिरकों में बटे हुए हो। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में न बटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। भाई भाई बन के रहो मेरे साथी, बटो नहीं आपस में, बंटवारे मत करो मेरे प्यारे साथी। और जो लोग ये कहते हैं कि उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, वो बहुत बड़े झूठे लोग हैं। उम्मत का इख्तिलाफ कभी रहमत नहीं रहा है। उम्मत जब जब लड़ी है और आपस में बटी है, उम्मत कमजोर हुई है मेरे साथी। इख्तिलाफ मत करो आपस में, जहां तक हो सके इख्तिलाफ को खत्म करने की कोशिश करो। अल्लाह कुरान में कहता है कुल हुवल कादिरु अला
अयबात अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया। अल्लाह ताला तीन तरीके से अपना अजाब तुम पर उतारता है। कभी आसमान से तुम पर अजाब उतरता है, कभी तुम्हारे जमीन के नीचे से जमीन खिसकने लगती है, जलजला आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। कभी जमीन के नीचे से तुम्हारे ऊपर अजाब आता है, कभी आसमान के ऊपर से अजाब आता है। औ यल्बिसकुम शिया, और कभी कभी अल्लाह ताला तुमको आपस में लड़ा करके, टुकड़े टुकड़े करके, बांट करके तुम्हें अपने अजाब में मुब्तला करता है। तो ये बंटवारे, ये इख्तिलाफ, ये जमात बंदी, ये गिरोह बंदी मेरे प्यारे साथियों, ये भी आज हमें जलील कर रही है, हमारी जिल्लत और रुसवाई का बहुत बड़ा सबब है। उसके बाद तीसरी चीज रसूल की नाफरमानी। जंगे ओहद याद है आपको? उसके बारे में पढ़ा है आपने, सुना है आपने? इस्लाम की दूसरी जंग थी ये, और मुसलमान ये जंग जीत चुके थे और माले गनीमत हासिल कर रहे थे मुसलमान। और नबी अकरम ने पहाड़ी दर्रे पर 50 सहाबे किराम को तैनात किया था कि कुछ भी हो जाए यहां से मत हटना। और उन 50 सहाबा का जो जिम्मेदार आपने बनाया था हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को। एक जुबैर है वो जे से हैं और जुबैर जीम से हैं, तो जुबैर नाम भी रख सकते हैं। तो जुबैर, अब्दुल्ला बिन जुबैर वहां पे थे पहाड़ के ऊपर। जब मुसलमानों ने ये देखा कि जंग तो हम जीत गए हैं, तो जो 50 तीरंदाज जिनको अल्लाह के नबी ने तैनात किया था, उनका आपस में इख्तिलाफ हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि नबी ने हुक्म दिया था हमें यही रहना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं, जंग तो जीत चुके हैं, अब वो हुक्म कैंसिल हो गया, अब चलो माले गनीमत हासिल करते हैं। 50 में से 37 लोग वहां चले गए, 13 लोग बचे। 37 चले गए, 13 बचे, 13 बचे। मुसलमानों की जंग तो जीती जा चुकी थी, मुसलमान जंग जीत चुके थे। काफिरों का लश्कर भाग रहा था और काफिरों के लश्कर में कमांडर थे जिनका नाम खालिद बिन वलीद था। ओ नौजवानों, ओ रोनाल्डो के दीवानों, ओ विराट कोहली के दीवानों, ओ क्रिकेटरों के दीवानों, ओ फिल्मी गानों पर नाचने वाले